हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। गाइज, आज इस वीडियो में हम लोअर बैक के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्चरल प्रॉब्लम, पोस्चरल इशू के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब इस एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को हाइपरलॉर्डोसिस के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको लोअर क्रॉस सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता क्या है, क्यों इसको हाइपरलॉर्डोसिस बोला जाता है या फिर क्यों इसको लोअर क्रॉस सिंड्रोम बोला जाता है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं, ऐसे कौन से कैटेगरी होती है जिन लोगों में ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है। तो गाइज, इसके साथ हम ये भी देखने वाले कि ऐसे कौन से बेस्ट एक्सरसाइजेस है जो अगर आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है उसकी वजह से आपका लोअर बैक पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए वो एक्सरसाइज हमें कैसे करने और उसकी हेल्प से कैसे हम हमारे जो भी लोअर बैक का प्रॉब्लम होता है, पोस्चरल इशू होता है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए क्योंकि ये आपका एक शेयर किसी को भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जिन लोगों के एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का प्रॉब्लम होता है उनको अगर आप देखोगे तो उनका पोस्चर ऐसे होता है। वो लोग जब खड़े होते हैं तो उनका जो हिप होता है वो ऐसे पीछे की तरफ निकल के आता है। उसकी वजह से उनका जो भी लॉर्डोटिक कर्वेचर होता है लंबर एरिया में वो बढ़ जाता है और उनका जो अपर बॉडी होता है वो आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है गाइस, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, इसका जो मतलब होता है, ये जो भी पोस्चरल इशू होता है इसका मतलब इसके नाम में छुपा होता है। अब वो होता क्या है, इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो। ये हमारा पेल्विस बोन है, ये हमारे लंबर वर्टिब्रा और ये हमारा फीमर जिसको हम थाई बोन बोलते हैं। अब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में अभी आपने देखा कि कैसे जो हमारा हिप पीछे की तरफ निकलता है, तो उसमें जनरली होता क्या है, जो हमारा पेल्विस होता है वो क्या करता है, खुद का जो पोजीशन होता है वो ऐसे सीधा होना चाहिए, तो खुद को पोजीशन ऐसे एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट करने लगता है ऊपर से। तो जैसे ही पेल्विस आगे की तरफ शिफ्ट होने लगता है तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब इसकी वजह से जब ये पेल्विस आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट होता है तो इसको जो भी हमारे लंबर वर्टिब्रा अटैच होते हैं तो उनका जो कर्वेचर होता है जिसको हम बोलते हैं लॉर्डोटिक कर्व, वो एकदम से बढ़ने लगता है। तो जैसे ही कर्वेचर बढ़ने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं हाइपरलॉर्डोसिस। तो काफ़ी हमारा रिपोर्ट में लिखा होता है लंबर का, अगर आप हमारा रिपोर्ट देखोगे उसमें लिखा होता है कि इंक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस। तो गाइज, अब हमने देखा कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, हाइपरलॉर्डोसिस हम किसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि लोअर क्रॉस सिंड्रोम इसे क्यों बोला जाता है। तो जब भी हमारा एक कंडीशन हमारे लोअर बैक में होता है, जब भी हमारा जो पेल्विस होता है एंटीरियरली शिफ्ट हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, तो इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप काम करते हैं तो ऐसे क्रॉस में काम करते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लोअर क्रॉस सिंड्रोम। अब ये क्रॉस होता क्या है, जो भी मसल्स ग्रुप हमारे लोअर बैक का जो भी पोजीशन शिफ्ट है तो उसके ऊपर काम करते हैं, उसमें आते हैं हमारे टाइट इरेक्टोस्पाइनी। जो भी हमारे लोअर बैक के मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट बन जाते हैं, स्पेशली हमारे इरेक्टोस्पाइनी मसल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट बन जाते हैं। उसके एकदम क्रॉस वाले जो मसल्स होते हैं हमारे हिप फ्लेक्सर्स, तो जो हमारे हिप फ्लेक्सर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है इलियोसॉस, तो जब ये हिप फ्लेक्सर्स और हमारे इरेक्टोस्पाइनी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, अब उसके अगेंस्ट जो हमारा दूसरा क्रॉस होता है जिसमें आते हैं हमारे वीक एब्डोमिनल मसल, जो भी हमारे एब्डोमिनल मसल होते हैं स्टमक के वो वीक बन जाते हैं और उसके क्रॉस वाले जाते हैं वीक ग्लूटेस मसल्स। जब ये ग्लूटेस मसल भी बहुत ज़्यादा वीक बन जाते हैं तो ये जो क्रॉस बनता है टाइट मसल, वीक मसल, तो ये क्रॉस जो बनता है, ये जो टाइटनेस होता है और जो वीकनेस होता है, इसकी वजह से हमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम। तो गाइज, ये था इसका पूरा हिस्ट्री कि क्यों इसका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोला जाता है, हाइपरलॉर्डोसिस, और क्यों लोअर क्रॉस सिंड्रोम बोला जाता है। अब ये जो कंडीशन होती है ये उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जो लोग बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम करते हैं। उसकी वजह से अगर लोग जब बहुत देर के लिए बैठते हैं तो उनके जो भी मसल्स होते हैं लोअर बैक वाले बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। और हमेशा ये देखा गया है जितने भी लोगों को लोअर बैक के इशू होते हैं उनके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं हमेशा वीक होते हैं, इसलिए तो वो हमारे लोअर बैक को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाते और उसकी वजह से लोगों को लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज, ये जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का जो प्रॉब्लम होता है, ये जो पोस्चरल इशू होता है, ये फोकस करना या फिर इसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी लोअर बैक के केसेस होते हैं, चाहे वो कैनाल स्टेनोसिस हो, चाहे फिर वो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो या फिर चाहे वो फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो, ये सब के पीछे ये जो पोस्चर होता है ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गाइज, ये था पूरा हिस्ट्री, पूरा डिटेल्स कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस है जिसकी हेल्प से ये जो प्रॉब्लम है इससे हम खुद को बचा सकते हैं और जो भी हमारा पोस्चर ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है उसको हम नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट। तो गाइज, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी एक्सरसाइजेस अभी हम करने वाले उसका जो बेस होने वाला है वो ये होने वाला है कि जैसे हमने देखा था कि हमारे जो भी लोअर बैक के मसल्स होते हैं उसके साथ जो भी हमारे हिप फ्लेक्सर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। उनकी टाइटनेस की वजह से वो क्या करते हैं, हमारे पेल्विस को आगे की तरफ उनकी तरफ पुल करके रखते हैं।
उसके अपोजिट जो मसल होते हैं जिसमें आता है हमारे ग्लूटेस मसल और हमारे एब्डोमिन मसल, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उसकी वीकनेस की वजह से वो हमारे पेल्विस को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा जो पेल्विस होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जो भी एक्सरसाइजेस अभी हम करने वाले उसका जो बेस है उसमें हम क्या करने वाले, जो हमारे टाइट मसल होते हैं, हमारे लोअर बैक की जो इरेक्टोस्पाइनल मसल होते हैं, जो हमारे हिप फ्लेक्सर जिसमें आता है इलियोसॉस बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो उसको हम सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे, ताकि जब वो स्ट्रेच हो जाएंगे तो जो भी उसकी टाइटनेस की वजह से हमारा पेल्विस आगे की तरफ शिफ्ट हुआ था वो उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एब्डोमिनल मसल बहुत ज़्यादा वीक है और जो भी हमारे ग्लूटेस मसल बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसका हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ताकि जैसे उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो वो अपना जो भी पेल्विस आगे की तरफ शिफ्ट होता है उसको पीछे पुल करने में बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प हो सकती है। तो गाइज अब हम सबसे पहले करते हैं जो हमारे टाइट इरेक्टोस्पाइनल मसल है उसका स्ट्रेचिंग। तो गाइज जो हमारा सबसे पहला स्ट्रेच होने वाला है हमारे टाइट लोअर बैक मसल के लिए, हमारे टाइट इरेक्टोस्पाइनल मसल के लिए, उसके लिए आपको मैट के ऊपर ऐसे लेट जाना है। अब आपको क्या करना है, एक पैर को सीधा करके दूसरे पैर को यहाँ पे नी के वहाँ पे पकड़ के आपके चेस्ट की तरफ ऐसे पुल करके रखना है। अब इस पोजीशन को आपको 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है गाइस, ठीक है। आप अपना ब्रीदिंग शुरू रखिए, ब्रीदिंग बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना। अब जैसे ही 15-20 सेकंड हो जाते फिर आपको क्या करना है, इस पैर को सीधा करके दूसरे पैर को ऐसे पुल करके रखना है। तो इसको भी आपको 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब जैसे 15-20 सेकंड दोनों पैर आपके होल्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जो तीसरा वाला है उसमें आपको दोनों पैरों को उठा के आपके चेस्ट की तरफ पुल करके रखना है। अब इस पोजीशन को भी गाइस आपको 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। इस पोजीशन में क्या होता है कि आपके जो भी टाइट इरेक्टोस्पाइनल मसल होते हैं उसके ऊपर अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, इसको आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है, ताकि जो भी आपके मसल का टाइटनेस है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे जो भी हमारे हिप फ्लेक्सर साइट है उसका स्ट्रेचिंग। तो गाइस जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज होने वाला है उसमें हम करने वाले जो भी हमारे टाइट हिप फ्लेक्सर्स होते हैं उसका स्ट्रेच। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पिलो लेके, ठीक है। अब आपको ये दोनों पैरों के लिए करना है, आप ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, जिस पैर के जिस साइड का आपको हिप फ्लेक्सर को स्ट्रेच करना है उस नी को, उस पैर की नी को ऐसे पिलो के ऊपर रख देना है, और जो दूसरा पैर होता है उसको आपको ऐसे आगे की तरफ 90 डिग्री में रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पैर को थोड़ा आगे लेके आपका जो हिप है, हिप को हल्के से आगे की तरफ शिफ्ट करके, आपको बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करके उसी साइड वाला जो हाथ है उसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है और बॉडी को पीछे की तरफ ऐसे ट्विस्ट कर देना हल्का सा। जैसे आप इस पोजीशन में जाते हो तो आपका यहाँ पे जो भी हिप फ्लेक्सर्स बहुत ज़्यादा टाइट है उसके ऊपर अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है, और वहाँ का जो टाइटनेस है वो कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आप फिर से देखिए, हाथ को उठा के उसी साइड वाला हाथ उठा के आपके जो पीछे टो है वो ऐसे इस पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है। इसी आपको हाथ को उठा के ऊपर आपको बॉडी को आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट करना है, और आप देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेच आ जाता है। अगर हम इसको दूसरे साइड से देखेंगे, अब ये जो स्ट्रेच मैं बता रहा हूँ ये भी आपको 15 से 20 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। इस पैर को, इस नी को मैंने यहाँ पे रखा, दूसरा पैर आगे रखा। अब मैंने सेम मेरा राइट हैंड उठा के मेरे बॉडी को आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दिया, टोस को पीछे सीधा कर दिया और धीरे से पीछे की तरफ बेंड किया। अब इस पोजीशन में जो भी मेरे हिप फ्लेक्सर से टाइट वाले उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेच आता है। अब इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है गाइस 15 से 20 सेकंड, और ऐसे आपको 3 से 4 बारी रिपीट करना है। तो ये था हमारा सेकंड स्ट्रेच। तो गाइज इसके बाद जो एक्सरसाइज हम करने वाले वो करने वाले जो भी हमारे ग्लूट्स मसल वीक होते उसका स्ट्रेंथनिंग। उसके लिए आपको क्या करना है, मैट के ऊपर ऐसे लेट जाना है, ठीक है। अब लेटने के बाद आपको दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके रखना है। अब दोनों हाथों को ज़मीन पर रख के आपको क्या करना है, आपकी हिप को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेना है। अब गाइज इसको हम ग्लूट ब्रिज भी बोलते हैं। अब जब आप हिप को ऊपर की तरफ उठाते हो तो उस टाइम आपके जो भी ग्लूट्स मसल होते हैं उसको आपको स्क्वीज करके रखना है एंड होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड एंड स्लोली नीचे जाना है, ठीक है। अब गाइज जिसमें आप काउंट्स भी करते हो अप एंड डाउन, आपको ऊपर उठाना है, 2 सेकेंड होल्ड करना है एंड नीचे जाना है, फिर से ऊपर उठाना है, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स एंड नीचे जाना है। अब ये करने से आपकी जो भी वीक ग्लूट्स मसल है उसमें काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होगा। अब जिन लोगों के थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है, तो अगर इसको आप थोड़ा एडवांस बनाना चाहते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर को ऐसे हवा में उठा के, ठीक है। अब ये थोड़ा एडवांस है गाइस, पहले आप वो दोनों लेग का प्रैक्टिस करो फिर आप ये फॉलो कर सकते हो। इसको हवा में उठा के धीरे से आपको एक ही पैर के ऊपर ऐसे हिप को ऊपर उठाना है और नीचे लेके आना है, फिर से ऊपर उठाना है, 2 सेकेंड होल्ड करना है और नीचे लेके आना है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो फिर से आपको एक ही पैर के ऊपर इसको ऊपर उठाना है और नीचे लेके आना है। इसको हम बोलते हैं सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज। तो ये थोड़ा एडवांस है गाइस,
तो अगर आपको जो पहले वाला हमने दोनों पैरों का किया था वो थोड़ा इजी लग रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगेन आपको इसको 10 से 15 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन इसके करने। अब ये हो गया हमारे जो भी वीक ग्लूट्स मसल होते हैं उसके स्ट्रेंथनिंग का एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे वीक एब्डोमिनल मसल होते हैं उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो गाइस हमारे वीक एब्डोमिनल का जो स्ट्रेंथनिंग हमें करना है उसके लिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज आएगा वो आएगा हमारा क्रंचेस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे सर के नीचे रख के दोनों पैरों को फोल्ड करके हल्के से अपने अपर बॉडी को उठाना है और नीचे जाना है, ठीक है। अब गाइज ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ इसको हम क्रंचेस बोलते हैं। ये हमारे जो भी एब्डोमिनल मसल होते हैं उसका स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। बट इसमें एक चीज़ है, अब जिन लोगों को लोअर बैक का बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा उनमें लोअर बैक पेन फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि जब भी हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी बार हमारे लोअर बैक के ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो पेन बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट जिन लोगों को अभी लोअर बैक पेन नहीं है, उनका बस पोस्चरल इशू है, तो वो लोग ये क्रंचेस का जो भी एक्सरसाइज है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके भी आपको 15 से 20 काउंट करने और 2 से 3 रिपीटेशन इसके फॉलो करने। अब जिन लोगों को लोअर बैक पेन हो रहा है बट उन लोगों को अपना जो भी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देना है, तो उन लोगों के लिए क्या है, वो लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोरआर्म प्लैंक, ठीक है। अब ये फोरआर्म प्लैंक कैसे करने होते हैं गाइज, आपको आपके दोनों फोरआर्म को नीचे रख के जो भी आपका बॉडी होता है उसको ऐसे होल्ड करना होता है। अब इसमें आपका जो भी हिप होता है वो एक तो ऊपर नहीं होना चाहिए ऐसे, ना ही पूरा नीचे होना चाहिए। तो आपका जो बॉडी होता है वो एकदम से पैरेलल होना चाहिए, आपका सर एकदम से सीधा होना चाहिए। अब ये जो पोजीशन होती है, ये जो एक्सरसाइज है इसको हम बोलते हैं फोरआर्म प्लैंक। इसको आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड और ऐसे आपको इसको 3 से 4 रिपीटेशंस फॉलो करने। तो इसमें क्या होता है, विदाउट एनी मूवमेंट, हमारा हिप में कोई भी मूवमेंट नहीं होता लोअर बैक में, फिर भी हम हमारे एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं। तो मैं फिर से दिखाता हूँ, आपको बस बॉडी को सीधा रख के ऐसे होल्ड करके रखना है एंड रिलैक्स। तो गाइज ये था हमारा 4th एक्सरसाइज जो हमने देखा, जो हमारे वीक एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसका स्ट्रेंथनिंग हमें कैसे करना होता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पेशली इस वाले एक्सरसाइज में जिन लोगों को लोअर बैक पेन है वो क्रंचेस बिल्कुल ना करें, वो बस अपना जो भी फोरआर्म प्लैंक मैंने आपको बताया वो फॉलो कर सकते हो। तो गाइज आई होप आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, कि उसको हाइपरलॉर्डोसिस बोला जाता है, कि उसको लोअर क्रॉस सिंड्रोम बोला जाता है, और कौन से एक्सरसाइजेस है जो हमें हेल्प करेंगे अगर आपके पोस्चर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है उसको ठीक करने में। तो गाइज जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये जो प्रॉब्लम होता है ये उन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है जो लोग बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं। अगर आपका सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा रॉन्ग है तो उन लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आज आपको बताई है तो आपको समझ में आई होगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आपके पोस्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्या जब तक आप आपका पोस्चर इंप्रूव नहीं करोगे तब तक ये सारे प्रॉब्लम आते रहेंगे और उससे आपको लोअर बैक पेन होता रहेगा। तो गाइस सबसे पहले आप आपका जो भी बैठने का स्टाइल है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो भी पोस्चर है, नॉर्मल जो लॉर्डोसिस कर्वेचर होता है वो मेंटेन होने में हेल्प होगी और आपका जो भी लोअर बैक पेन है वो नहीं होगा। तो गाइस आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।